हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बहुत बढ़िया हो बच्चों। कैसी चल रही है पढ़ाई? इतने सारे वीडियोस हम बना चुके हैं, इतने सारे वीडियोस आप देख चुके हो, उसके लिए सबको बहुत बहुत थैंक्स। और ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं ये अपने लास्ट टॉपिक पर आ चुका है। मींस हम आज सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ एक हमारा रिएक्शंस और बेसिस वाला टॉपिक भी रहता है, मुश्किल से 5-10 मिनट का है। तो आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी स्कूलों के बच्चों में 10th क्लास हो या कोई भी क्लासेस हो, उसमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं सारे स्कूल्स में। और आई थिंक सभी स्कूल्स में कुछ कॉमन चैप्टर्स ही आते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में। अगर हम साइंस की बात करें तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड 2 बायो के चैप्टर्स होंगे। चैप्टर 5 या चैप्टर 6 में से कोई होगा। सॉरी, चैप्टर 5 तो पीरियोडिक टेबल है। चैप्टर 6 होगा एंड उसके अलावा लाइट वाला चैप्टर होगा और ह्यूमन आई वाला चैप्टर होगा। तो यही सब कॉमन चैप्टर्स हैं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आएंगे। तो ये सारे चैप्टर्स तो अभी तक हम कवर नहीं कर पाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीडियो, एक सीरीज क्वेश्चंस की मैं बनाऊं इन सभी चैप्टर्स के ऊपर। वो आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगी। तो वो बात की बात है, पहले हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। 1-2 वीडियो का ये चैप्टर बचा है। तो आई होप कि सबकी तैयारी अब शुरू हो गई होगी, क्योंकि सितंबर शुरू हो चुका है और 10 सितंबर के बाद सभी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्ज़ाम या टर्म 1 एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बाद में कुछ बच्चे सोचते हैं कि बीच में 2-3 दिन छुट्टी मिलेगी तो उसमें कर लेंगे। बेटा, उसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आप अभी से तैयारी करिए हर सब्जेक्ट की। मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, तो अभी से लग जाइए। तो चलो ये हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं, चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में लास्ट जो वीडियो था हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड इंट्रोडक्शन टू सॉल्ट्स। सी स्टूडेंट्स, जो बेसिस वाला जो पार्ट है, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें सिर्फ 2-3 रिएक्शंस हैं। अगर कोई हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पूछता है तो प्रॉपर्टीज में क्या आता है? कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यही आता है कि क्या उसका कलर है, क्या उसका स्टेट है, वो सॉल्युबल है, वाटर में नहीं है। तो ये सब तो बहुत कम पूछा जाता है। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बहुत सारे बेसिस ऐसे हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिटमस का एक्शन भी आ जाता है, फिनोल्फ्थालीन का भी एक्शन आ जाता है। मींस जो भी इंडिकेटर्स हैं उनका एक्शन आ जाएगा एसिड या बेस के ऊपर, राइट। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इंडिकेटर्स का जो एक्शन होता है एसिड और बेस के ऊपर, वो कौन सी प्रॉपर्टी में आएगा, दैट विल बी अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि केमिकल रिएक्शन ही तो होती है ना बेसिकली, तभी तो कलर चेंज होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पर अगर देखें बेसिस में, बेसिस आर केमिकली लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू एसिड्स। बट ऐसा नहीं है कि बेसिस बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव बेसिस हैं लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव बेसिस होते हैं। तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ये मेटल के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। तो यही 2-3 रिएक्शंस हमें पढ़नी है। तो जस्ट लाइक एसिड्स, जो बेस होता है, अगर उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ले लेते हैं, तो डज इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? यस, ऑफ कोर्स इट कंडक्ट्स, बिकॉज इट ब्रेक्स इनटू आयंस। जैसे एसिड आयंस में ब्रेक हो जाता था, तो आयंस की वजह से ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है। उसी तरह से ये जो बेस होता है ये भी आयंस में टूट जाता है ना। तो इसीलिए ये बेस भी जो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी में ही आता है। तो चलो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रिएक्शन विद मेटल्स। यहां पर हम लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
बेसिस। तो पहला हम रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। कुछ एक्टिव मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है। ओके, तो हम देखो क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम react with NaOH to give salt and hydrogen। देखो मैंने क्या लिखा, सॉल्ट और हाइड्रोजन। इसमें भी देखो जैसे मेटल और एसिड में रिएक्शन होती थी तो हाइड्रोजन और सॉल्ट बनता था, सेम इसमें भी बनेगा। लेकिन जो सॉल्ट बनते हैं बेसिस के केस में, जो सॉल्ट बनते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कौन सा सॉल्ट बनेगा, देखो हम पहला रिएक्शन लेते हैं हम जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH एक्वस या डाइल्यूट इसको लिखें अगर। कॉन्सेंट्रेटेड तो हमें लेना ही नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस में ही लिया जाता है, हम सब डाइल्यूट ही लेंगे। तो जिंक जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर एक सॉल्ट बनता है, एक से Na2ZnO2, Na2ZnO2 इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट एंड इट इज अ सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस है ही हमारी, चेक करो Na2ZnO2, दिस इज सोडियम जिंकेट सॉल्ट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो रिलीज्ड। तो ये भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगर हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराते हैं NaOH को तो क्या होगा, एल्यूमिनियम NaOH, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस NaOH। बेटा इसको बैलेंस कर लेना। बैलेंस कैसे होगा, अगर जैसे यहाँ पे Na2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 एंड Zn1, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम एंड NaOH की रिएक्शन करेंगे, this salt is aluminium sodium aluminate NaAlO2, NaAlO2। ये कुछ स्पेशल तरह के सॉल्ट्स होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्शन में मिलते हैं हमें। देखो जो हमने पढ़ा था एसिड के केस में, हमें कहीं मैग्नीशियम क्लोराइड मिल रहा था, कहीं NaCl मिल रहा था, कहीं कॉपर सल्फेट मिल रहा था, ऐसे सॉल्ट्स मिल रहे थे, मतलब क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट्स, इस तरह के सॉल्ट्स मिलते हैं एसिड के केस में। लेकिन यहाँ थोड़े से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो NaAlO2 प्लस H2, हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, तो इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। तो हमें ये दो रिएक्शंस याद रखनी है, एग्जाम में यही मोस्टली आता है, राइट। तो ये नोट डाउन करो बच्चों या स्क्रीनशॉट ले लो। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कर लेना भाई इसकी, जैसे हमने इसकी बैलेंसिंग करी है ना, इसकी बैलेंसिंग कर लेना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, चलो एक और रिएक्शन है। इफ आई टॉक अबाउट
बेसिस के केस में एक तो रिएक्शन ये हो गई, दूसरा है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में से पास कराएं तो कार्बनिक एसिड बन जाता है। मींस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, एसिड बन जाता है। दैट मींस कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर और मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, तो यहां पर हम एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं, बेस और मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कोई हमारा बेस है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, वाटर बनेगा और सॉल्ट बनेगा। देखो इसमें वाटर और सॉल्ट क्यों बन रहा है, ये एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो है, ये बेस है, राइट। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन ही होती है, और न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा वाटर एंड सॉल्ट बनता है। ओके, सॉल्ट एंड वाटर, सो दिस इज ऑल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम एग्जांपल लेते हैं, बेस हम लेते हैं, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने बेस लिया। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड हम कोई भी ले लेते हैं, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वो बड़ा अच्छे से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम ज्यादातर CO2 लेते हैं। तो CO2 हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, लाइम वाटर है, और ये CO2 है। रिएक्शन याद करो, लाइम वाटर में से जब CO2 पास होता है तो इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज सॉल्ट। कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट है भाई, तो यहां पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। देखो रिएक्शन, ये रिएक्शन देखो, कुछ याद आया, ओके, कुछ याद आया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ बेस and this is एसिडिक ऑक्साइड, मतलब एसिड है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो हमारे पास सॉल्ट बना, दिस इज सॉल्ट, ये हो गया सॉल्ट एंड दिस इज वाटर, सो दिस इज आल्सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ज्यादातर हम रिएक्शन में या एग्जांपल में लिखते हैं। इसके अलावा नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो, वो जनरली एसिडिक नेचर का होगा। हम कार्बन डाइऑक्साइड लें, हम सल्फर डाइऑक्साइड लें, ठीक है, या और कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड लें, वो हमेशा एसिडिक नेचर की ही होगी। ठीक है, बहुत सारी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, कुछ भी ले लें, लेकिन उनकी रिएक्शन हमें नहीं पढ़नी है, तो सिर्फ इतना पढ़ना है। ओके, रब कर दे, कर देते हैं। So this is all about the chemical properties of bases। तो बच्चों बेसिस में इतना ही पढ़ना है हमें, इसमें और ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, और आप लोग पढ़ोगे हायर क्लासेस में, 11th 12th में पढ़ोगे, ठीक है। 10th के सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसमें से। हालांकि ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बट इसमें भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, इसमें एक वीडियो और लगेगा। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स आर द, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स मतलब ये आयन से मिलके बनते हैं, ये आयन से मिलके बनते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज कॉमन सॉल्ट, जो हम खाते हैं, कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें दो आयंस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बहुत बेसिक सी बात है, सबको पता होगा। Na के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज।
तो बेसिकली है तो ये आयनिक कंपाउंड ही ना। आयनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जो आयन से मिलके बने हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अगर किसी कंपाउंड को हम वाटर में डालते हैं और वो आयंस में टूट जाता है तो उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। सिमिलरली NaCl के अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो आयनिक हैं। एक्चुअली सारे सॉल्ट्स आयनिक ही होते हैं, ठीक है, सारे सॉल्ट्स आयनिक ही होते हैं। तो ये NaCl का एग्जांपल दिया जो कि कॉमनली यूज होता है, इसके बारे में सबको पता है। तो हम सॉल्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्ट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स having positive and negative ions combined together. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस और माइनस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और आपस में आकर जुड़ गए, ज्वाइन हो गए। और इस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने NaCl का एग्जांपल लिया, Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस ये एक दूसरे को खींचेंगे पकड़ के, दे विल पुल ईच अदर एंड दे विल कंबाइन वेरी टाइटली, बहुत स्ट्रांगली कंबाइन कर जाते हैं, तो ये बनाएंगे NaCl। अब ये कंपाउंड कैसे बनते हैं, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर सिर्फ ये याद रखो कि जो सॉल्ट्स होते हैं, these are the ionic compounds having positive and negative ions। पॉजिटिव आयन को हम कैटायंस भी बोलते हैं और नेगेटिव आयंस को एनायन बोलते हैं, ये तो पता ही होगा। ओके, सो these are called salts। ओके, सॉल्ट्स का मैंने एक पहचान बताई थी कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, मतलब उनकी पहचान क्या होती है, किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। जैसे कोई कंपाउंड लिखा है तो उसमें अगर सल्फेट है, उसमें क्लोराइड है, उसमें एसीटेट है, उसमें कार्बोनेट है, तो ये सारे क्या है, सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। उसमें ज्यादातर एक मेटालिक पार्ट होगा और एक नॉन मेटालिक पार्ट होगा। जैसे मान लो हमने अभी NaCl लिखा था, इसमें मेटालिक पार्ट कौन सा है, सोडियम मेटालिक पार्ट है और क्लोरीन नॉन मेटालिक पार्ट है। हम मान लो पोटेशियम सल्फेट लिखते हैं K2SO4, इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटालिक पार्ट है। ये वाला जो K वाला पार्ट है ये मेटालिक है और SO4 नॉन मेटालिक है। नॉन मेटालिक के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज बनेगा और मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना, तो जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके, चलो अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, एसीटेट, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। एक्चुअली क्या है कि जो सॉल्ट्स होते हैं ना, दी सॉल्ट इज अ फैमिली, वो एक पूरी फैमिली है, एक पूरी कैटेगरी है जिसमें बहुत तरह के कंपाउंड्स आते हैं। जैसे एक फैमिली हो गया, क्लोराइड की फैमिली हो गई, एक सल्फेट की फैमिली हो गई, एक कार्बोनेट की फैमिली हो गई, एक एसीटेट की फैमिली हो गई, ठीक है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट की फैमिली हो गई। बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, इन सभी को सॉल्ट्स बोलेंगे। ये सभी आयनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर के अंदर जाकर ब्रेक हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्ट्स। इनमें से सोडियम क्लोराइड एक ऐसा अकेला सॉल्ट है जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बाकी और दूसरे सॉल्ट्स हम खाने में, हाँ जो बेकिंग सोडा होता है वो भी सॉल्ट ही है एक तरह से, ठीक है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली नहीं खाते। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कि मुंह में लिया और मजे कर लिए, वो कैसे हम करते हैं, वो हम इनडायरेक्टली जैसे बेकरीज में, बिस्किट्स में, केक्स में, पेस्ट्रीज में, इन सब में डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, बेक करते हैं, राइट, तो तब हम खाते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं खाते। बट NaCl को हम डायरेक्टली खा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक दो सॉल्ट्स ही ऐसे हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, अदरवाइज दूसरे सॉल्ट्स हम नहीं खा सकते। कुछ सॉल्ट तो पॉइजनस भी होते हैं। अब पॉइजनस का मतलब ये नहीं कि उसको खाएंगे तो मर ही जाएंगे, मतलब वो अंदर जाकर बहुत नुकसान करेंगे, हार्मफुल होगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, दीज आर नॉट गुड इफ वी कंज्यूम देम डायरेक्टली
ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अरे डस्टर कहाँ गया। चलो अब हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट किस तरह से बनता है। हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है, बेस की रिएक्शन पढ़ी है और एसिड्स की रिएक्शन पढ़ी है, उन सब में क्या बन रहा था, उन सब में क्या बन रहा था, सॉल्ट ही तो बन रहा था। वो सारी रिएक्शन हम कर चुके हैं, अब वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। सिर्फ मैं ओरली बता देता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट किस तरह से बनता है, मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं, ठीक है। रिएक्शंस हम पहले सारी कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट कैसे बनेगा, सबसे फेमस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट ही बनता है उसमें, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट बन सकता है। दूसरा, ये सारी रिएक्शन बेटा पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ लेना, देख लेना। मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड, किसी भी एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें भी सॉल्ट बन रहा था, तो दैट मींस कि इस तरह से हम सॉल्ट बना सकते हैं। और एसिड के साथ अभी हमने देखा बेस, ठीक है, बेस के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट बन रहा था, जिंकेट वगैरह, एल्यूमिनेट वगैरह बन रहा था, ओके। तो इस तरह से सॉल्ट्स बनते हैं। मेनली क्या है, मेटल और एसिड को रिएक्ट कराओ। मेनली जो बल्क में या इंडस्ट्रीज में या फिर लेबोरेटरीज में जो हम सॉल्ट बनाते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन से बनाते हैं, ज्यादातर न्यूट्रलाइजेशन से बनाते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम सॉल्ट बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी सॉल्ट हो, क्लोराइड वाला हो, सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, एनी सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दीज रिएक्शंस। और क्या रिएक्शंस थी, अभी मुझे याद आया, और क्या रिएक्शंस थी, अगर हम एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, बच्चों सारी रिएक्शंस याद करो। हम किसी एसिड को कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, तो भी सॉल्ट बनता है, ठीक है। सॉल्ट बनता था, वाटर एंड CO2, याद आया। तो एसिड किसी भी कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा। तो इन कुछ रिएक्शन से हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली सॉल्ट्स को बना सकते हैं। सॉल्ट हमें नेचुरली भी मिलता है। नेचुरली कहां से मिलता है, बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, NaCl, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रॉक सॉल्ट होता है, उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, जो रॉक से मिलता है, जो पहाड़ों पे हम जाते हैं वहां पे कुछ रॉक्स होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना काला नमक। एक तो ये होता है NaCl कॉमन सॉल्ट, एक होता है काला नमक डालते हैं ना, और काला नमक है, सेंधा नमक है। तो ये these are the types of salt। ये जो सेंधा नमक है, काला नमक है, these are obtained generally obtained from the rocks। रॉक्स को क्रश किया जाता है, पाउडर कर लिया जाता है, उसकी इंप्योरिटीज को हटा दिया जाता है, तब ये सॉल्ट यूज होता है, ठीक है। इंडिया में ज्यादातर ये आई थिंक पंजाब की साइड या हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ हैं वहां पर ये रॉक्स ज्यादातर मिलती हैं। खैर बाद में बात करेंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस है जहां से हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट बच्चों। चलो अब रिएक्शंस हम सारी कर चुके हैं, पिछली वीडियोस देखो, सारा डिटेल में रिएक्शन बताई हुई है, तो वो रिएक्शन कुछ भी अगर पेपर में आता है तो वही रिएक्शंस लिख देना। देखो नेक्स्ट है फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स, फैमिली आ जाएगी पूरी इसमें। अब इसमें सबकी पूरी फैमिली है, भैया भाभी और भाई बहन, मम्मी पापा सारे आ जाएंगे इसमें, पूरी फैमिली। फैमिली मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट्स। क्लोराइड की फैमिली अलग, सल्फेट की फैमिली अलग, कार्बोनेट की फैमिली अलग,
और एसीटेट की फैमिली अलग, सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं। बोलो समझ में आया कुछ? देखो पहले हम बात करते हैं क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली, जैसा कि मैंने बताया कि जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड और बेस, मतलब मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हम सॉल्ट बनाते हैं। तो ये जो सॉल्ट्स हम बनाएंगे ये भी न्यूट्रलाइज करेंगे इसमें कुछ, मतलब एसिड और बेस मिलाएंगे, एसिड और बेस की रिएक्शन करेंगे। तो जहां पर क्लोराइड फैमिली होती है, मतलब सोडियम क्लोराइड और क्या पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये जितने भी क्लोराइड वाले कंपाउंड्स हैं ये कैसे बनेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे किसी भी बेस के साथ। इसमें जो मेन एसिड होगा, याद रखना, क्लोराइड फैमिली के जो सॉल्ट्स हैं उसमें जो एसिड हम यूज करेंगे दैट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl is treated with base, ये ध्यान रखना। इसमें HCl एसिड इज ट्रीटेड विद बेस, HCl एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब बेस कोई भी हो सकता है, देखो बेस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्या करना होता है, हमें बहुत सारे मान लो सॉल्ट्स बनाने हैं, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो उसमें एसिड तो HCl ही होगा। आई विल राइट द इक्वेशन एंड ऑल दीज सॉल्ट्स। जैसे हमें मान लो कैल्शियम क्लोराइड बनाना है तो उसमें एसिड क्या होगा, एसिड तो HCl ही लेना है। बेस कौन सा लेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले सकते हैं, बेस ही तो है। अगर हमें मान लो NaCl बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है, तो एसिड कौन सा लेंगे? HCl ही लेंगे। और बेस कौन सा लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बनाना है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लेना पड़ेगा। तो बेस तो कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपाउंड, लेकिन जो एसिड लेंगे वो हम एसिड HCl ही लेंगे। HCl में ही क्लोराइड है ना, और हमें क्या बनाना है? क्लोराइड सॉल्ट्स बनाने हैं। तो क्लोराइड, वो क्लोरीन कहां से आएगा? HCl से आएगा, राइट। तो चलो देखते हैं, अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, NaCl है, ठीक है, और क्या है, MgCl2 है, CaCl2 है, और KCl है, एटसेट्रा। ये सारे क्लोराइड्स हैं, क्लोराइड सॉल्ट्स हैं, ठीक है। और क्या है, और अभी क्या याद आ रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, वो तो लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3। तो ये सारे जो सॉल्ट्स हैं इनमें HCl और कोई भी एक बेस यूज होगा। ओके बच्चों, जैसे NaCl में क्या यूज होगा? HCl एंड NaOH। MgCl2 में क्या यूज होगा? मैं बेस बता रहा हूं, सिर्फ बेस बता देता हूं, क्योंकि एसिड तो कॉमन है, कॉमन एसिड यूज होगा, सब में HCl यूज हो रहा है, बेस अलग अलग है। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, अभी मैंने बताया क्या यूज होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। इसमें बेस कौन सा यूज होगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड में बेस कौन सा यूज होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्लोराइड में बेस कौन सा यूज होगा? बताओ बताओ, सोचो सोचो, कौन सा यूज होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH कहां गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड में कौन सा यूज होना चाहिए? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये यूज होगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि बेसिस अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन HCl यूज हो रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? कुछ खिचड़ी पक गई क्या इसमें? आ जाते टेबुलर फॉर्म में बनाऊं, टेबल बनाऊं? चलो नेक्स्ट में बनाता हूं टेबल, ये क्लियर हो गया होगा। तो क्लोराइड फॉर्म में देखो क्या, मैं समराइज करता हूं जल्दी फटाफट, सुनो ध्यान से।
क्लोराइड फैमिली के जो सॉल्ट्स हैं इसमें एसिड कौन सा यूज होगा, HCl, क्योंकि क्लोराइड है ना, क्लोरीन लेकर आना है, वो क्लोरीन कहां से आएगा, HCl से आएगा, तो एसिड तो यही रहेगा। लेकिन बेस हम दूसरे यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो ये हमें NaCl बनाना है, तो एसिड कौन सा, HCl, बेस कौन सा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, HCl एसिड हो जाएगा, बेस कौन सा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। CaCl2 बेस कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। KCl बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बेस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल तो है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेट्स। नेक्स्ट आ जाता है नाइट्रेट्स। अब नाइट्रेट कौन सा, NO3, NO3, ये इसका ग्रुप का वो है, क्या बोलते हैं फॉर्मूला क्या है, NO3 को हम नाइट्रेट बोलते हैं। जैसे सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है, उसी तरह से नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3 हो जाएगा। ओके, तो नाइट्रेट में हम पहले सॉल्ट्स के एग्जांपल देख लेते हैं, सॉल्ट्स के एग्जांपल देख लेते हैं, एक सेकंड। देखो सॉल्ट, दीज आर सम ऑफ द सॉल्ट्स, ठीक है, 3-4 सॉल्ट्स मैंने लिखे। ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब क्योंकि इसमें नाइट्रेट आ रहा है, देन एसिड वी विल यूज इज नाइट्रिक एसिड, क्योंकि नाइट्रिक एसिड में ही वो NO3 वाला पार्ट मिलेगा। वो NO3 वाला पार्ट कहां से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से मिलेगा। तो एसिड कौन सा यूज होगा, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। बच्चों ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है, ध्यान से समझना, क्योंकि नाइट्रेट्स वाले सॉल्ट हैं, तो नाइट्रेट वाला जो पार्ट है, NO3 वाला पार्ट कहां से आएगा, नाइट्रिक एसिड से आएगा। और हमें एक एसिड लेना है और एक बेस लेना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो एसिड हमने कौन सा लिया, नाइट्रिक एसिड लिया। अब मान लो हमें NaNO3 बनाना है, तो एसिड कौन सा होगा, HNO3, नाइट्रिक एसिड होगा। बेस कौन सा होना चाहिए, बेस कौन सा होना चाहिए बताओ, Na वाला पार्ट कहां से आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलो कुछ क्लियर हो रही है कहानी। कैल्शियम नाइट्रेट है, नाइट्रेट वाला पार्ट कहां से आएगा, एसिड, एसिड तो यही रहेगा। बेस कौन सा होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहां पर कैल्शियम चाहिए हमें, तो दिस विल बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसी तरह से जिंक है, जिंक का नाइट्रेट वाला पार्ट, एसिड तो वही रहेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, और क्या होगा, KNO3, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से बेसिस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम बेसिस देख सकते हैं। इजी है ना, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट आ जाता है सल्फेट्स। सल्फेट्स, ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ये टेबल जो है ना देखनी पड़ेगी, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट में कौन सा बेस यूज हो रहा है और कौन सा एसिड यूज हो रहा है। एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड, बेस कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
या हाउ कैन यू प्रिपेयर कैल्शियम नाइट्रेट इन लेबोरेटरी, सिंपल ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर विल बी वी कैन प्रिपेयर कैल्शियम नाइट्रेट बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, अगर मान लो रिएक्शन ही लिखनी है, मान लो ये कैल्शियम नाइट्रेट हमें बनाना है, तो कैसे रिएक्शन कैसे होगी इसकी, देखो क्या होगा, हमें क्या लेना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है और HNO3 लेना है, दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या बना, कैल्शियम नाइट्रेट बना एंड वाटर बना, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वाटर तो बनेगा ही, और ये क्या बन गया, ये सॉल्ट बन गया, सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, इस तरह से हम किसी की भी रिएक्शन लिख सकते हैं। बैलेंसिंग करते रहना, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं सल्फेट्स की।